वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस तरह आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होता है वो किस तरह आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इफेक्ट करता है। अब हमारे पास जो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग और उसके ऊपर लेट्स सपोज एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है Z, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट की वजह से हमारे पास बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी है उसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा, ये चीज हम आज स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस Z ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, आने वाला जो ग्रुप है वो कहाँ पे लगेगा, उसकी ओरिएंटेशन कहाँ पे होगी, क्या वो ऑर्थो पे लगेगा, मेटा पे या पैरा पे। तो ये चीज जो है वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब हमारे पास जो बेंजीन रिंग होती है उसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो उस सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाले जो कार्बन होते हैं, जैसे हमारे पास ये इस कार्बन पे अटैच, ठीक है, जो कि हमारे पास है इप्सो पोजीशन, इसके साथ वाली जो टू पोजीशंस होती है ये हमारे पास होती है ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ये हमारे पास होती है ऑर्थो पोजीशंस। और उससे नेक्स्ट वाली जो होती है वो हमारे पास कहलाती है, जैसे ये हमारे पास थी ऑर्थो, ठीक है, ये हमारे पास टू पोजीशंस क्या है, ऑर्थो है। ये जो हमारे पास नेक्स्ट ये वाली और ये वाली दो पोजीशन ये हमारे पास होती है मेटा पोजीशन, यानी हमारे पास जो है वो टू ऑर्थो पोजीशंस है और टू मेटा पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस सब्स्टिट्यूएंट। और हमारे पास जो बिल्कुल उसके 180 डिग्री पे होती है ये हमारे पास होती है पैरा पोजीशन। तो हमारे पास जो है वो तीन तरह की पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, और जहां पे आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है वो होती है इप्सो। अब हमने देखना है कि किस तरह आपका जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो आपकी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को चेंज कर देता है, यानी हमारे पास बेंजीन रिंग और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी या लेस रिएक्टिव हो जाएगी पहले से। अब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं ना, कोई भी जो ग्रुप इस बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी हो सकता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है आपकी बेंजीन रिंग, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, यानी हमारे पास एक ऐसा ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स रिंग। जब ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा तो रिंग जो है वो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, ऐसे ग्रुप्स जो हमारे पास बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, उसे लेस रिएक्टिव कर देते हैं बेंजीन रिंग से, ठीक है। अगर हमारे पास ये वाला वाई ग्रुप लगा हुआ है आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, ये क्या करेगा, क्योंकि ये हमारे पास है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी हमारे पास ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो एज रिजल्ट जो आपकी बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है कि आपकी बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो हमारे पास ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स और हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसकी रिएक्टिविटी को चेंज कर देते हैं। अगर हम बात करें एक्टिवेटिंग ग्रुप्स की तो ये हमारे पास प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। अगर हम इसको कंपेयर करें सिंपल जो बेंजीन रिंग है उससे, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ये वाला जिसके ऊपर एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग। लेकिन अगर हम एक ऐसा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाएं जो हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले लेता है, जिसकी वजह से आपकी जो बेंजीन रिंग है वो लेस रिएक्टिव हो जाती है, ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो हमारे पास ये जो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई भी हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा आपकी बेंजीन से, ठीक है। तो हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि बेंजीन रिंग से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो बना देते हैं रिंग को। और हमारे पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो है वो क्या करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव बना देते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो लेस रिएक्टिव कर देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट की वजह से रिएक्टिविटी इफेक्ट कर रही है, ठीक है, हाउ डू सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट रिएक्टिविटी, किस तरह वो कर रही है। अब आप कंसीडर करें जो हमने पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारे पास अटैच होता है आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर। फर्स्ट स्टेप में क्या होता था कि हमारे पास जो आपकी बेंजीन रिंग के 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। जब ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और जो इसका बॉन्ड है वो टूट जाता है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। एज रिजल्ट क्या होता है कि आपके जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे पास इन्होंने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया विद ई, और एज रिजल्ट आपके पास अरीनियम आयन की प्रोडक्शन होगी जिसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है, ठीक है।
अब ये हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई ग्रुप जी लगा हो इस बेंजीन रिंग के ऊपर, जब ये कोई जी ग्रुप लगा हो, ठीक है, और हमारे पास एल्युमिनियम आयन के ऊपर भी जी ग्रुप लगा होगा, ठीक है। अब ये जी ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो एज रिजल्ट आपका जो एल्युमिनियम आयन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा और आपका बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो हमारे पास जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है उनमें इस तरह होता है कि आपका जो जी ग्रुप है लगा हुआ है वो हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता है। एज ए रिजल्ट आपका एल्युमिनियम आयन और ज्यादा स्टेबल हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है। लेकिन अगर इस तरह होगा आपका जी ग्रुप ऐसे है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो कार्बोकेटाइन क्रिएट हुआ है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। यानी हमारे पास क्या होगा, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास, क्योंकि एल्युमिनियम आयन की स्टेबिलिटी के अंदर रोल होता है आपके सब्स्टिट्यूएंट का, इसलिए हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, इफेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को। यानी हमारे पास कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो आने वाले ग्रुप की ओरिएंटेशन को ऑर्थो पे कहते हैं कि आप ऑर्थो पे हमारे पास जो आने वाला ग्रुप है वो लगे या फिर पैरा पे, वो कहलाते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, वो आने वाले ग्रुप की ओरिएंटेशन टुवर्ड्स मेटा पोजीशन कर देते हैं, तो वो हमारे पास कहलाते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, क्योंकि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या करेंगे, आने वाले ग्रुप को किस पोजीशन पे लगाएंगे, या फिर ऑर्थो पे और या फिर पैरा पे। लेकिन मेटा डायरेक्टिंग वाले किस पोजीशन पे एडअप करवाएंगे, मेटा पे। अब हम ना इसको क्लासीफाई कर लेते हैं कि किस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है वो डिवाइड होते हैं टुवर्ड्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग, क्योंकि वो एक्टिवेटिंग है तो इसलिए हमारे पास क्या है, वो सारे क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। जितने भी हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिव होते हैं, क्योंकि हमारे पास वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है हेलोजेंस की, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ये हमारे पास क्या है कि ये है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, लेकिन ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। सिर्फ हेलोजेंस के अंदर एक्सेप्शन है, अदरवाइज सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एक्टिवेटिंग और सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या है, मेटा डायरेक्टर्स है। तो ये चीज आपने याद रखनी, कोई भी ग्रुप है एक्सेप्ट हेलोजेंस, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो आपने कहना ये मेटा डायरेक्टर है, और कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के टॉपिक में, जिस जो कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर देखा थी वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को देखते ही पहचान सकते हो। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है, जैसे मैं जी कहूँ, उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑल ग्रुप्स विच कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, वो हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। और हमारे पास ये क्या होते हैं, सारे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होते हैं। और जो हमारे पास मेटा डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यानी उनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और उनके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी है ज्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, और ये क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टर, और ये क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये क्या करते हैं कि जैसे अगर आप यहाँ पे जी ग्रुप को कंसीडर करो तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को या फिर ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे या फिर उसे पैरा पोजीशन पे अटैच करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ग्रुप्स जो आने वाले ग्रुप की ओरिएंटेशन को डायरेक्ट कर दे टुवर्ड्स ऑर्थो और पैरा पोजीशन, वो क्या कहलाते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जैसे यहाँ पे मैंने एक जी ग्रुप कंसीडर किया हुआ है, वो क्या है, ऑर्थो, और पैरा पे आपके जो ई ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल जो आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है उसको अटैच करवाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। अब हमारे पास जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है उनमें क्या होता है कि आपके पास, मैंने जैसे आपको बताया कि वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो हमारे पास ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक आपका पॉजिटिव आई इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि आपके मिथाइल में होते हैं CH3 में, यानी अगर CH3 भी आपका लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर जी की जगह, तो हमारे पास वो क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
जो है हमारे पास प्लस सेमी इफेक्ट यानी मीजोमेरिक इफेक्ट जो आप कह सकते हो, रेजोनेंस इफेक्ट जो है उसके थ्रू भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन करते हैं। तो हमारे पास ऑल प्लस आर हैविंग ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट। जैसे आपका NH2 हो गया, NH2 में हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, लोन पेयर है। तो ये हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये क्या है, पावरफुल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर। ऐसे ग्रुप्स जिनके वो वाले एटम जो कि डायरेक्टली अटैच है आपकी बेंजीन रिंग के साथ, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो सारे होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और ये पावरफुल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि ऑल और ग्रुप्स विच कंटेन electron pair or lone pair on the atom which is directly attached to the aromatic ring are powerful इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और ये पावरफुल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स है। जैसे अगर हम बात करें ये एनिलीन की और फिनोल की, तो आप दोनों में देख रहे हो कि दोनों में जो डायरेक्टली अटैच है आपका एटम बेंजीन रिंग के साथ, एक में नाइट्रोजन और दूसरे में है ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो हमारे पास ये इजीली क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी बेंजीन रिंग को। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हुए, स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हुए। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये विदाउट कैटलिस्ट भी ब्रोमिनेशन दे सकते हैं, और इसकी सारी ऑर्थो और जो इसकी पैरा पोजिशन है वो ऑक्युपाइड हो जाती है बाय ब्रोमीन। अब हमारे पास एक चीज आपने ये याद रखनी है कि हमारे पास ये दो तरीके से दे सकते हैं, रेजोनेंस के थ्रू भी और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी। और आपने एक चीज याद रखनी है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके ऊपर ऐसा ग्रुप अटैच हो जो रेजोनेंस के थ्रू से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करे, तो हमारे पास वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, इंडक्टिव ग्रुप के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला ग्रुप हो, जैसे कि मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो ये लेस रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू NH2 कंटेनिंग एंड OH कंटेनिंग बेंजीन रिंग। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि दो से ज्यादा जगह रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करके आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बन सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अवे फ्रॉम द रिंग भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाकर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे जाए और यहाँ पे जाए, जैसे कि इसमें शो किया हुआ है। तो ये वाला अगर आप इस ग्रुप को कंसीडर करो अपने NH2 के साथ, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक तरफ जाने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला ज्यादा पावरफुल हुआ या ये वाला, तो ऑफ कोर्स ये वाला ज्यादा पावरफुल हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ बेंजीन रिंग के ऊपर जा रही है। अगर हमारे पास 100% इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो सारी कहाँ जा रही है, बेंजीन रिंग के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसको एक वक्त में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करनी है, दूसरे वक्त में इसे यहाँ पे करवानी है। ठीक है, तो हमारे पास इसके पास 2 वेज है, इसके पास एक ही रास्ता है, ठीक है, जिसके ऊपर उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए हमारे पास ये ज्यादा और ज्यादा अच्छे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो आपने ये भी चीज याद रखनी है। सबसे ज्यादा वाला कौन सा हुआ, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, जिसमें हमारे पास +R इफेक्ट है। ठीक है, और हमारे पास उसके ऊपर जो एटम डायरेक्टली अटैच आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर, उसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। सेकंड में हमारे पास ये वाले ग्रुप्स आ जाते हैं, और थर्ड पे आपके जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके ग्रुप्स आ जाते हैं। अब हमारे पास ये सवाल ये भी उठता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्टिवेटिंग ग्रुप्स किस तरह से। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके पास ट्रांजिशन स्टेट यानी आपका जो एरिनियम आयन की जब फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो हमारे पास एरिनियम आयन के ऊपर होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास जो G ग्रुप है, अगर हमारे पास ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ कि स्टेबलाइजेशन हुई, और हमारे पास क्या कर रहा है कि इस की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी जो एरिनियम आयन है इसका जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल है, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो ये वाले ग्रुप्स हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है आपकी बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक है, और हमारे पास ये पॉजिटिव हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट या आप कह सकते हो पॉजिटिव R ग्रुप हैविंग जो हमारे पास जो ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूएंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम है, उसके क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है। तो जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगी उतना जो रिएक्शन है वो फास्टर होगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों
ऑर्थो और पैरा की तरफ ही डायरेक्टिंग ये हमारे पास करता है आने वाले ग्रुप्स को। ये क्यों मेटा की तरफ डायरेक्ट नहीं करता, मतलब आपको कोई भी NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वाई इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग ग्रुप टूवर्ड्स ऑर्थो और पैरा पोजिशन, वाई नॉट मेटा। तो इसको समझने के लिए हमने एक ये एग्जाम्पल लिए, इसके लिए मैंने एनिलीन को लिए। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि अगर ऑर्थो पे ग्रुप लगे, मेटा पे लगे या पैरा पे लगे, तो उससे उसके जो एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी है उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो अगर हमारे पास उसका एरिनियम आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो रेट ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज करेगा, तो हमारे पास वो वाली प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा है जिसके अंदर एरिनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम बात करें एनिलीन की, तो हम इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेट्स सपोज करवा, ठीक है। अगर ये ऑर्थो अटैक करवाई, यानी हमारे पास जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच हो जाए आपकी ऑर्थो पोजीशन पे, एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपकी मेटा पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, एज ए रिजल्ट यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मूव करेगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं, यानी वापस इस केस के अंदर एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के चांसेस है जो कि रिलेटिवली स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर वन, ठीक है। अगर हम मेटा टैग करवाएं, मेटा टैग के अंदर क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैच होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ, ठीक है। अब अगर मेटा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ, तो अगर आप इससे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता जिसके अंदर आपका जो NH2 है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करके आपके कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करे। तो हमारे पास मेटा अटैक के दौरान कोई भी रिलेटिवली स्टेबल कंट्रीब्यूटर नहीं बनता। और अगर आप बात करें पैरा अटैक की, तो पैरा अटैक के दौरान हमारे पास एक रिलेटिवली स्टेबल कंट्रीब्यूटर बनता है, यानी हमारे पास सेम उसी तरह हमारे पास एक ये जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करके हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यहाँ पे इस केस में और इस केस में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने की पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ पे एरिनियम आयन ज्यादा स्टेबल है। तो जब हमारे पास एरिनियम आयन जिस केस में ज्यादा स्टेबल होगा तो वहां ही आपकी प्रोडक्ट बनेगी, यानी आपका जो मेजर होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन वाले प्रोडक्ट का होगा और आपका जो मेटा है उससे बहुत ही जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगी, ना होने के बराबर। अब हम बात कर लेते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है वो क्या करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं कि आपके जो इनकमिंग जो हमारे पास ग्रुप होता है उसको डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स मेटा पोजिशन। ये हमारा हो गया इप्सो पोजिशन, ये हमारा ऑर्थो, इट्स पैरा एंड दिस वन इट्स ऑर्थो, दिस वन मेटा एंड दिस वन पैरा, ठीक है। तो आपका जो इनकमिंग ग्रुप है वो कहाँ पे लगेगा, इस मेटा पोजीशन पे, या फिर वो यहाँ लग सकते हैं या फिर यहाँ, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं नाइट्रो ग्रुप की, जो कि क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा कि आपके जो नाइट्रेशन के दौरान जो आपका नाइट्रो ग्रुप आना था उसको या फिर जो है वो कहाँ पे लगाएगा, जस्ट मेटा पोजिशन पे, ठीक है। आपकी जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें आपका जो नाइट्रो ग्रुप है, इनकमिंग ग्रुप है, वो कहाँ पे आएगा, मेटा पोजीशन पे। लेकिन आपकी जो ऑर्थो और आपकी जो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ जो नाइट्रो ग्रुप है वो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है वो बहुत ही ज्यादा कम बनी है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा कि आपकी जो मेजर प्रोडक्ट है वो कहाँ पे बनेगी, जब आपका इनकमिंग जो ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होगा, आपकी मेटा पोजीशन में। अब हमारे पास जो नाइट्रो ग्रुप है जो कि एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो हमारे पास होता है क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। उसकी रीजन ये होती है कि हमारे पास क्योंकि एरिनियम आयन में होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब हमारे पास एरिनियम आयन जो प्रोड्यूस होता है तो उसमें आपको पता है कि आपका क्या होता है, आपको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है इन बेंजीन रिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये जी ग्रुप क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि जी क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये हमारे पास जो एरिनियम आयन है उसको डीस्टेबलाइज कर देता है और इस तरह ये ट्रांजिशन स्टेट को भी डीस्टेबलाइज कर देता है। एज रिजल्ट जब डीस्टेबलाइजेशन होगी तो आपका जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और हमारे पास जो ऑर्थो और पैरा जो हमने पहले पढ़े थे वो क्या थे, एक्टिवेटिंग ग्रुप थे, क्योंकि वो हमारे पास स्टेबलाइज कर रहे थे आपकी ट्रांजिशन स्टेट एंड एरिनियम आयन को। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है वो मेटा पे अटैक क्यों करते हैं। तो जैसे हमने पहले देखा था हम फिर उसी तरह देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था एनिलीन को लेकर स्टडी किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं जिसमें ट्राईफ्लोरो मीथेन वाला ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, CF3 ग्रुप लगा हुआ है। अब हमारे पास CF3 वाला जब ग्रुप लगा हुआ है जो कि हमारे पास क्या है,
माइनस आई इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेते हैं। अगर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आपके कहाँ पे लगे, ऑर्थो पोजीशन पे, तो एज ए रिजल्ट आपके पास ये वाला जो है वो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आपके उस कार्बन के साथ बनता है जो जो कि CF3 के साथ डायरेक्टली अटैच है। लेकिन CF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले ही कम है और ये और ज्यादा कम कर है, ठीक है। तो हमारे पास एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ये डीएक्टिवेशन कर रहा है। इसी तरह अगर हम देखें मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे हमारे पास एक कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है जो कि यहाँ पे बन रहा है। तो एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि मेटा व अटैक के थ्रू हमारे पास स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं एज कम्पेयर टू ऑर्थो अटैक। लेकिन पैराटैक को जब देखा गया तो पैराटैक के अंदर भी हमारे पास एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास उस कार्बन के साथ आया जो CH3 के डायरेक्टली अटैच थी। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे पास एक हाईली अनस्टेबल कंट्रीब्यूटर बना, लेकिन मेटा अटैक के दौरान कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूटर नहीं बना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। अब हमारे पास हम एग्जांपल देख लेते हैं ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स के अंदर जो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है उसके अंदर NH2, NHR, NR2 ये आ जाते हैं। इसकी रीजन ये कि जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, लोन पेयर। और इस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि ये डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो प्रोवाइड कर देगा टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। और इसी तरह OH और O नेगेटिव। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में ऐसे ग्रुप्स आएंगे जिनमें एक तरफ जो है वो यहाँ से भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी और दूसरी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। तो इसमें हमारे पास NHC डबल बॉन्ड OR ग्रुप आ जाएगा, इस तरह एस्टर ग्रुप आ जाएगा और एरिथ्रोल, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप। वीकली एक्टिवेटिंग के अंदर ऐसे आ जाएंगे जैसे R ग्रुप अल्काइल ग्रुप है और फिनाइल ग्रुप है। और वीकली डीएक्टिवेटिंग के अंदर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे कि सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन मेटा डायरेक्टर्स है एक्सेप्ट हेलोजेंस। तो हमारे पास जो हेलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं। अब हमारे पास ये वीकली डीएक्टिवेटिंग होते हैं ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, लेकिन हमारे पास ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर जो है माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये डीएक्टिवेशन शो करते हैं वीकली, लेकिन हमारे पास क्योंकि ये इनके पास लोन पेयर है तो इस वजह से हमारे पास ये क्या ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स है। अगर हम मेटा डायरेक्टर्स की बात कर ले तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आ जाएंगे। स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग के अंदर आपका आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप NR3 प्लस CF3 CCl3। CF3 और CCl3 माइनस आई इफेक्ट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह NR3 और NR2 हम वापस क्या करें, माइनस M इफेक्ट के थ्रू आपको बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करें। और ये हमारे पास अदर मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है, ठीक है। ये थे हमारे पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब अगर हम बात कर लें कि हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका ग्रुप लगा हुआ है NH2, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ। अगर आप NH2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें पहले इसको सिंपल बना लेती हूँ। ये मैंने बना लिया एनिलीन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये यहाँ पे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि आपकी ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये बाकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन पे आपके आ गया पॉजिटिव चार्ज और आपका जो H2 है वैसे का वैसे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपको ये यहाँ पे मूव करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ यूं हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे और यहाँ पे बॉन्ड, और ये रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल सेम NH2 पॉजिटिव। अगर हम नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कैसा बनेगा, अगर हम नेक्स्ट वाला ड्रा करें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ठीक है, और ये जो है नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे इस ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो कुछ यू जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
अब आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो ऑर्थो पे और पैरा पे आ रहा है, इसलिए हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के केस में आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो उस जगह पे आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसलिए हमारे पास या फिर ऑर्थो पे ग्रुप आता है या फिर पैरा पे आता है। लेकिन अगर आप कंसीडर करें मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जैसे कि आपके पास है NO2, ठीक है, NO2 है, इसकी अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो आएगा आपकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, यानी अगर मैं इसको ड्रा करूँ, ठहरे, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड मूव किया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास चले, रफ काफी हो गया लेकिन आई थिंक समझ आ गई। ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ गया, पहले भी नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, 4 बॉन्ड्स बनाए थे, यहाँ भी नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया और ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि आपका ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ मूव करेंगे, एज ए रिजल्ट आपकी इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारे पास यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है, साथ हमारे पास ये NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपका ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो यहाँ पे मूव करेंगे तो आपकी इस वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी हमारे पास क्या हुआ, अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम है, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे नहीं अटैच होगा बल्कि उस पोजीशन पे अटैच होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से ज्यादा, यानी आपकी जो मेटा पोजीशन है यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, तो इसलिए आपका जो इनकमिंग इनकमिंग जो ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होगा, आपकी मेटा पोजीशन पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन में किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, तो इसलिए आपका जो इनकमिंग ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच होगा, आपकी मेटा पोजीशन पे। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ देखा कि किस तरह आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को और ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप को इफेक्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।